इसके अलावा मैं कुछ नहीं दिख पाई। क्या बात हुई और क्या घटना घटी, लेकिन वो मेरे कुछ भी ध्यान में, बस बिल्ली को क्या दिखा, ऐसी बिल्लियां सब जगह होती हैं। गलतियां बहुत जल्दी पकड़ में आती है, उनको चूहा जल्दी पकड़ में आता है, और जो उपयोगी बातें हुई वो ध्यान में नहीं आती हैं। हमें उपयोगी बातों को, उपयोगी विषय को ध्यान में लेना होगा, इससे हमारा कल्याण होगा। गुरुदेव ने, मुनिराज ने प्रवचन में क्या कहा, कोई चुभने जैसी बात हो उसे मत पकड़ लो, और वो चुभने जैसी बात आपके हित की है, आत्म कल्याण की है, तो जरूर पकड़ो और उससे अपना हित साधो। सौभाग्यशाली हो। संसारी जन विषय भोगों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। विषय भोगों को पकड़ोगे, वही वही मिलते रहेंगे, वही वही संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। क्या करें? जैसी सोच बनी है, जैसी दृष्टि बनी है, हम वैसे चलते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर कितना होता है? दृष्टि तो वही रहती है, श्रद्धा वही रहती है, बस परिवर्तन होता है विचारधारा में। ज्ञानी आंखें बहुत लोगों की खुलती हैं, अकेली आंखें खुलने से कुछ नहीं होता है, कुछ तो तब होता है जब दृष्टि खुलती है। आंखें और दृष्टि में बहुत अंतर है। आंखें खुलती हैं तो संसार दिखता है, और दृष्टि खुलती है तो संन्यास दिखता है। दृष्टि खुलती है तो संयम दिखता है। अपनी दृष्टि खोलें और सही सही चीज को हम प्रवचन में से ग्रहण करें। जिनवाणी आत्म कल्याणी। फिर भी एक श्लोक और है कि सर्प दुर्जन योर मध्य वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पो दसति काले न दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प और दुर्जन के मध्य में बोले सांप अच्छा है, एक ही बार काटेगा, लेकिन दुर्जन बुरा है, बार बार तकलीफ देगा। इसलिए सर्पो दसति काले न, सर्प तो किसी का काल में दुर्जन, हाँ दुर्जन से बचो। ज्ञानी कहते हैं दुर्जन कौन है? हमारी दृष्टि में तो कोई दुर्जन नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के आचार विचार ठीक नहीं है, बात बात में निंदा करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो उस धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं समझते हैं, धर्म को धर्म नहीं समझते हैं, वो दुर्जन नहीं तो और क्या है। खुद सज्जन बने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, शुभम शरीरम दिव्यांश्च, कहां से शुरुआत हुई? शुभम शरीरम, शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयानभिवांछति, उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततस्त्युतिम्। पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के 42वें श्लोक में कहते हैं, शुभम शरीरम, कैसा शरीर? शुभ शरीर, सुंदर शरीर, दिव्यांश और दिव्य शरीर, विषयान अभिवांछति, और विषयों को भी चाहता है। कौन? उत्पन्न आत्ममति, जिसकी देह में आत्म बुद्धि हुई है,
वो बढ़िया शरीर को चाहता है, सुंदर दिव्य शरीर को चाहता है और विषय भोगों को पकड़ता है। और तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम, तत्वज्ञानी उससे च्युत होता है। तत्वज्ञानी दुनिया के पदार्थों को नहीं चाहता। दुनिया के पदार्थ उपलब्ध भी हो जाएं तो उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता। यह में आत्मा और ये पदार्थ, आत्मा भिन्न है, पदार्थ भिन्न है। क्या सुंदर शरीर मिल जाएगा तो वो नहीं छूटेगा? देव पर्याय वाला शरीर मिल जाएगा तो वो बना रहेगा क्या? नहीं, वो भी छूट जाएगा, वो भी बदल जाएगा। जो बदल जाता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो बदलता नहीं हूं। मैं चैतन्य घन ज्ञायक आत्मा, जानन जानन मेरा स्वभाव है, ये बदलता नहीं है। और ये शरीर जो बदल रहा है, जो पदार्थ बदल रहे हैं, अशोक जी बैठे हैं आज आपके बीच में सब श्रावकों के साथ। एक अशोक इधर बैठे हैं और बात चली, ये पेट्रोल पंप है ना इधर शहर के बीच में आ गए आजकल। तो बोले कि पहले हम लोग इस पेट्रोल पंप तक आते थे, बस इससे आगे जाने में डर लगता था। शायद 30-40 साल पहले ऐसा कुछ होगा, उसके आगे शहर नहीं होगा, कुछ नहीं था। इसके बाद ये पुरानी मिल हो गई, अब पेट्रोल पंप हो गया। पेट्रोल पंप के आगे जाते ही नहीं थे बच्चे, लोगों को पहले ही समझा दिया जाता था कि उसके आगे नहीं जाना है। और बड़े लोग भी कहां तक जाते थे? बस पुरानी मिल तक। और अब तो भाई अब तो 10 किलोमीटर और आगे तक, 90 डिग्री तक, और इधर पूरा इस तरफ पूरे फार्म हाउस तक था ना। फार्म हाउस इस तरफ भी एक, इधर एक पाटनी का, इधर एक पाटनी का। कितना परिवर्तन हो गया। कभी यहां पर एक बस नहीं रुकती थी, बोले एक बस आती थी, 2 बस आती थी और आगे की यात्रा हो जाती थी। और अब एरोप्लेन आ रहे, और मालूम पड़ा कि कुछ सालों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बन जाएगा। इतना परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दूसरा उदाहरण भी देखो, पुरानी मील, किसी जमाने में पुरानी मील भी अपनी शख्सियत हैसियत रखती थी और आज वो खंडहर है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें और भी आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाने वाली हैं। इस सब बहती धारा में हम शामिल तो जरूर हों, अपनी भूमिका के अनुसार काम भी करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि वस्तु वस्तु है और आत्मा आत्मा। धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है, आत्म धर्म से बड़ा, वेद विज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं। आप अपना व्यापार भी करेंगे, अपना परिवार भी संभालेंगे, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु ही आराध्य हैं और मेरा निज आत्मा ही मोक्ष मार्ग में सबसे मूलभूत तत्व है। आत्मा की अशुद्धि बड़े विषय कसाय, बड़े क्लेश, बड़े वैसा काम नहीं करना। शुभम शरीरम दिव्यांश, तो आपने नाम लिखा है इसमें शुभम। किस किस का नाम है शुभम? नाम का भी फर्क पड़ता है। अच्छे नाम होना चाहिए, अच्छे नाम रखना चाहिए।
शुभम नाम रखो तो शुभम काम करो, अशोक नाम रखो तो एकदम जहाँ पहुँच जाओ सब लोग अशोक शोक से रहित हो जाए, और खुद भी ऐसा। एक बहुत पुराना कथा ग्रंथ है अशोक रोहिणी चरित्र। महावीर नाम रखो, महावीर स्वामी जैसी प्रवृत्ति करो। शांति सागर नाम रखो, शांति ना लाल रखते हैं लोग, शांति लाल। सनत कुमार नाम रखो, सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह कम से कम धर्म के मामले में तो पारंगत हो ही जाओ। विनोद नाम रखो तो हमेशा नाम भी अच्छे रखो और काम भी अच्छे करो, लेकिन ये समझ लो कि नाम भी शाश्वत नहीं है और मुकाम भी शाश्वत नहीं है। एक निज आत्मा का धाम ही शाश्वत है। पार्श्वनाथ भगवान को पिछले भाव में दूसरा नाम से पुकारते थे, महावीर स्वामी को तो 5-5 नाम से इसी भाव में पुकारते हैं। तो नाम और मुकाम पहचान के साधन है। पहचानना किसको है? खुद को, स्वयं को। ज्ञानी दुनिया में खोज करनी है तो सिर्फ खुद की, बाकी तो सब गूगल ने खोज करके रख ली। गूगल पर सब कुछ मिलता है। आधुनिक संसाधनों से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आज 3 मशीन देख लें आप। पहली बात, जी सामने जो लगी हुई है, क्या है ये? कैमरा। क्या बोलते हैं इसको? वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो रही है। इससे शरीर का फोटो आता है। हम जैसे जैसे कर रहे होंगे उसमें वैसा वैसा आ रहा होगा, और हम जो जो बोल रहे होंगे वो पकड़ता जा रहा होगा। हमने थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोला नहीं कि अभी हाल उसका कटपैट होके वीडियो बना नहीं। इसलिए बोलने में सावधानी रखो। कैमरा आपके शरीर की फोटो लेता है, फिर बना एक्सरे। एक्सरे मशीन से क्या होता है? एक्सरे मशीन से आपकी शरीर की हड्डियों की फोटो आती है। माने कैमरा तो आपकी चमड़ी के फोटो लेता है, चमड़ी के भीतर क्या है? हड्डियों की फोटो कौन लेता है? एक्सरे मशीन। फिर जो मज्जा है, जो मांसपेशियां हैं, इनकी फोटो की गरज पड़ी तो आ गई सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से आपकी मांसपेशियों की फोटो ली जा सकती है। फिर आ गई सीटी स्कैन, है एमआरआई बोलते, क्या होता? आरएमआई। उसमें पूरी बॉडी स्कैन हो जाएगी। लेकिन ये मशीनें कितना भी आपको स्कैन कर लें, कोई चमड़ी भी आपकी कैच कर लेगा, कोई हड्डी भी आपकी कैच कर लेगा, कोई मशीन आपकी मज्जा को भी कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, लेकिन आपकी चेतना को पकड़ने वाला में दुनिया में कोई यंत्र नहीं है। वो यंत्र तो सिर्फ है जिनवाणी रूपी यंत्र। जिनवाणी के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से, वेद विज्ञान के बल से आप अपने को पकड़ सकते हैं। यह में ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। तो चाहे शुभ शरीर मिले कि शुभ विषयोपभोग मिले, वो सब यहीं के यहीं रहने वाले हैं। जिस गुणस्थान में आप हैं, जिस भूमिका में आप हैं, उस भूमिका के अनुसार आप भले प्रवृत्तियां करते रहें, लेकिन इतना निश्चित समझो कि मैं सो मैं, पर सो पर। आत्मस्वभाव परभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत मनंत मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्युधेति। जिनवाणी से अमृत ग्रहण करो,
यानी पानी बरसा और पानी की बूंदें सीप ने मुंह में ले ली। स्वाति नक्षत्र की बूंदें सीप के मुंह में गईं। क्या बन गईं? कदली के वृक्ष में गईं और कपूर बन गईं। कपूर का भी अलग से पेड़ होता है। अशोक जी, आपने तो बहुत पेड़ लगा रखे हैं, उसमें कपूर का पेड़ है? कपूर का भी पेड़ होता है। कल उसमें निकला तिलोई परिणति में तो हमने पूछा कि कपूर का पेड़ कैसा होता है, तो फिर वो गूगल मास्टर लोगों ने बताया कि वो भी पेड़ बड़ा सुंदर होता है और उसमें काली काली गुटकाएं टाइप की लगती हैं और उसको संशोधन प्रोसेस करके उसमें से कपूर जैसा पदार्थ निकलता है। लेकिन दूसरी बात जो हमने नीतिकारों से सुनी कि केले में जाके कपूर बन जाता है। पंडित जी, केले में कपूर कैसे बन जाता है? ये भी प्रैक्टिकल नहीं देखा। हाँ, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति बूंद गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही गुण दीन, तैसे ही गुण लीन। अब कदली के पेड़ में गया तो बोले केले के पेड़ में थम गया वो बूंदे तो कपूर बन गई। सांप के मुंह में चली गई तो जहर बन गई। वही बूंदें सीप के मुंह में चली गई तो मोती बन गई। और वही बूंदें इकट्ठी करके श्री जी के माथे से ढाल दी गई तो अभिषेक का गंधोदक बन गए। वही जल पवित्र प्रासो कर लिया तो मुनिराज की अंजुलि में जाकर के साधना का साधन बन गया। बूंद वही है, जिनवाणी वही है, प्रवचन वही है। उसमें से कोई तो मोती बना लेता है, कोई कपूर बना लेता है, कोई अमृत बना लेता है, कोई गंधोदक बना लेता है, लेकिन कोई है दुर्जन अपन क्यों कहें किसी को? व्यवहार की भाषा में तो दुर्जन बोल देते हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में तो सब आत्मा परमात्मा है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। अपन देखो, आप महावीर स्वामी की पर्याय को देखें। एक दिन ऐसे विषय निकल पड़ा, हमने कहा 2-4 अच्छे लोग हों तो काम आसानी से पार पड़ जाते हैं। तो एक सज्जन बोले 2-4 उपद्रवी लोग हों तो होते होते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई उपद्रवी क्यों बोलते हो? उपद्रवी तो कौन है? अगर हम ठीक से खोजें, अच्छे से देखें, विचार करें तो महावीर स्वामी जी जैसे उपद्रवी, उस पर्याय को छोड़ दो आप, उनकी मरीचि वाली पर्याय को देखो। दादा आदिनाथ समझा रहे हैं, पिता भरतचर समझा रहे हैं, माता जी समझा रही हैं, और सबके समझाने के बाद भी उपद्रव कम नहीं किया। और इतना उपद्रव किया कि छोटा मोटा पंथ नहीं चलाया एक आध। अपने यहाँ तो क्या करेंगे कि कोई निश्चय का पक्ष ले लेंगे, कोई थोड़ा सा व्यवहार का पक्ष ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो जैनी ना, फिर कोई पूजा पद्धति का पक्ष ले लेंगे, कोई खास बात नहीं है, भक्ति तो उन्हीं की कर रहे। लेकिन मरीचि की पर्याय और उसकी बाद वाली पर्यायों में उनने तो बड़े बड़े संप्रदाय ही खड़े कर दिए और आज भी वो चल रहे हैं। आप बताइए, इनसे ज़्यादा उपद्रवी और कोई हुआ? आप कहेंगे कैसे महाराज है, महावीर भगवान को ऐसे कह रहे हैं? महावीर भगवान को नहीं कह रहे हैं, अब तो वो आत्मा शुद्ध विशुद्ध होकर के 24वें तीर्थंकर के रूप में पावरपुर से मोक्ष पधार गए। उपक्रम करें। जय बोलिए महावीर भगवान की, अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।